Hello जी. So today we are gonna learn about essential part of Notion कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसके अंदर कवर होंगी. अब जो मैं करता हूँ उसके तुम्हें रेफरेंस भी दे देता हूँ थोड़े से कि मैंने क्या क्या नोटंकी करी हुई है. जैसे मैं कोई नोट्स कर रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ वेब डेवलपमेंट है ये मेरे, तो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं इस तरीके से. ये सिंपल नोट्स हो गए, है ना. और इनको अगर मुझे स्पेसिफिक एक्सेस करना है तो यहाँ ये जो चीज़ है देखो, ये मैंने इस तरीके से कार्य से करी. मॉडल के अंदर ये पार्ट आ रहे हैं, इसके अंदर अंदर आ रहे हैं, ये कैसे हो ये चीज़ें, ये बताऊंगा मैं. उसके साथ साथ अगर यहाँ देखोगे थोड़ा से एडवांस, ये बुलेट पॉइंट्स कर रखे हैं, ये कैसे आया, ये इमेज कैसे आई, ये कोड वाला सेक्शन कैसे आया, ये नोट्स वाला सेक्शन है. ये जो सेक्शन है ये तुम्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा इनका. ठीक है. अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे. फाइल स्ट्रक्चर है हमारा. हम फाइल बनाना सीखेंगे, मैनेजिंग और स्प्लिट इनटू एक्शन. ये हमारा गेटिंग स्टार्टेड में होगा. अब कैसे हमें सेटअप करना है वो देखते हैं. ठीक है. पहले हम आते हैं कि इसका सेटअप कैसे हो रहा है. यहाँ मैंने गूगल पे सर्च करा. दो तरीके हैं, एक तो तुम अपने डेस्कटॉप पे ही चला सकते हो. उसके लिए तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा. ये इंस्टॉल कैसे करोगे, मैं बैक चले जाऊँ. यहाँ ये नोशन फॉर मैक फॉर विंडोज़ होगा, इसको दबाओगे तुम, यहाँ तुम्हें दिख जाएगा. यू कैन सिंपली डाउनलोड इट. यहाँ कोई EXE फाइल या कोई फाइल आ जाएगी, उसको डाउनलोड करके तुम सेटअप कर सकते हो. राइट. अब तुम्हें दिखाता हूँ कि लॉगिन होके कैसे होता है. मैंने यहाँ शुरू कर दिया, ये स्टार्टिंग है इसकी. अब यहाँ फॉर पर्सनल यूज़, इसको तुम स्किप कर सकते हो. ये बड़ा नकली पार्ट है, तुम्हें बस सारी चीज़ें रिमूव करनी है क्योंकि इसका कोई काम मुझे इस तरीके से यूज़ करना नहीं आता इसे. सिंपली बोलूँ तो आई नेवर यूज़ इट लाइक दिस, कि इसके टूल्स देख रहा हूँ मैं ये वो, उसमें बहुत झंझट होता है. तो ऐसे मैंने बना दिया. राइट. अब ये पूरा सेटअप हमारे लिए शुरुआत है. ये जो प्राइवेट सेट है ना, इसके अंदर ये लिखना है हमें. अगर तुम्हारे ऊपर वर्क स्पेस लिखा हो, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना. यहाँ यहाँ सारा तुम्हारा कैनवा है. अगर तुम बोलो सजावट के लिए, टाइटल, मैंने टाइटल बोल दिया. हेलो. यू कैन राइट एनीथिंग हेयर. राइट. ये तुम्हारा फाइल स्ट्रक्चर है. यहाँ फाइल कैसे बनाओगे तुम. जैसे सपोज तुम्हें कोई फाइल ऐड करनी है, तो प्राइवेट के आगे यहाँ प्लस का आइकन होगा. यहाँ आके तुम कोई भी कितनी भी फाइल कर सकते हो. अब फाइल्स के अंदर भी तुम्हें फाइल्स बनानी है, उसको बताता हूँ. अभी पहले ये देखो 3 डॉट्स हैं, यहाँ तुम्हें ट्रैश दिख जाएगा, इससे डिलीट हो जाएंगी फाइल्स. डिलीट हो गई फाइल्स. सिंपल यूज़ केस. अब फाइल्स के अंदर फाइल्स बनानी है तुम्हें, तो अब यहाँ स्लैश ये बोल रहा है स्लैश. तो अगर मैं स्लैश दबाऊंगा ना, तो मुझे ये बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी. इसके अंदर मुझे पेज सर्च करना है. पेज. पेज के अंदर ये दिख गया. अब एक और पेज बन गया. अगर यहाँ देखना है तुम्हें तो तुम यहाँ देख सकते हो, उसको क्लिक करके एक और पेज बन गया. अब इसके अंदर भी मुझे एक पेज बनाना है, तो यू कैन सी कि इसके अंदर भी एक पेज बन गया. राइट. ऐसे तुम फाइल स्ट्रक्चर बना सकते हो उसका. यू कैन मेक अ टाइटल फॉर इट. टाइटल स्पेलिंग सही है, आई डोंट नो. और ये यहाँ से हमें इमेज कोई भी करनी है यूज़, हम इमेज लगा सकते हैं. अपनी इमेजेस भी लगा सकते हैं. कस्टम पे जाके यहाँ फाइल पे फाइल तुम्हारा एक्सप्लोरर खुल जाएगा. यू कैन. ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी, ये तुम्हें सेटअप करने बता दिया कि ऐसे होते हैं सेटअप. दैट्स इट. अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं. तो अब हम देखते हैं हमें नोशन पेज को एडिट करना है. ब्यूटीफाई योर नोशन पेज, ऐड कॉलम्स, मेकिंग टू डूज और रिमेंबर टेम्पलेट्स फॉर प्रोडक्टिविटी. ठीक है. अब टू डू लिस्ट बनाना सीखेंगे. इसके बाद शेयरिंग और कोलैबोरेटिंग कैसे करेंगे. अगर मैंने कुछ भी बनाया अपना और मुझे कोलैबोरेट करना है, दूसरों से भी डेटा चाहिए मुझे, तो कैसे करूँगा मैं. इसको पब्लिश कैसे करूँगा ऑनलाइन. अनपब्लिश करना है कि पब्लिश करा मज़ा नहीं आया हटाओ. ओनली स्पेसिफिक लोगों को कैसे ऐड करूँगा.
डेटाबेसेस, इसके अंदर डेटाबेसेस कैसे बनेंगे? मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ के साथ। इसके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी बताऊंगा तुम्हें जिससे तुम ट्रैक कर सकते हो। जैसे अगर तुम कोई चैलेंज कर रहे हो 40 डे चैलेंज, तो वो कैसे बनेगा। अब उसके बाद मैं यूज़ केस बनाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा बाय मेकिंग सम प्रोजेक्ट्स विद यू। इसमें ही होगा सब कुछ, ठीक है। नोट्स मेकिंग कैसे होगा, स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, उसका आइडिया दूंगा। कम्युनिटी ट्रैकिंग सिस्टम, कि अगर तुम 40 डेज़ या ऐसे ही 100 दिन का चैलेंज ले रहे हो तो लोगों को ट्रैक कैसे करें, अपनी कम्युनिटी को ट्रैक कैसे करें, उनको बोलो कि हर दिन एंट्री करें, वो कैसे करेंगे, उन्हें दिखेगा कैसे। टू डू लिस्ट मेक करना। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर गोना कवर। अब स्टार्ट करते हैं पहले ब्यूटीफाई योर नोशन। बड़ा सिंपल पार्ट है बट इसके अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ें भी हैं। जैसे सपोज नोशन, आई एम गोना डू दिस। इसके अंदर एक शॉर्टकट है स्लैश की। जो स्लैश है ना तुम्हारे, जो राइट साइड में शिफ्ट है उसके साथ होगा एक स्लैश, ऐसे वाला, फ्रंट स्लैश। तो यहाँ अब ये जब तुम दबाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इतनी सारी चीज़ें हैं, इमेजेस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसमें ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बताता हूँ मैं कि हमारा टेक्स्ट है, हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो ये चीज़ हम ये नॉर्मली भी कर रहे हैं। हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं अगर, डेट इज़ द नोशन, दैट्स ऑल व्हाट्स कमिंग इन माई माइंड। अब इसको ही मैं अगर बोल्ड में बनाना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल प्लस बी दबाऊँगा। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी से ये आ जाएगा, कंट्रोल प्लस आई से ये आ जाएगा, कंट्रोल प्लस यू से ये आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ये सारी चीज़ें हैं, यू कैन सी दैट। और जो वो मैं बना रहा था ना अलग से, वो आएगा कंट्रोल प्लस ई से, इन ई से ऐसे आएंगे कंट्रोल प्लस ई से, ठीक है। ये डिज़ाइन कंट्रोल प्लस ई से आते हैं। इसको ही अगर मुझे काट के दिखाना है तो ये लगा दूंगा मैं। यू गेट द पॉइंट। ऐसे ही तुम सजा सकते हो। अब कुछ हेडलाइंस होती है ना, हेडलाइंस जो मैंने डिस्कस करी थी, वो कैसे लगाओगे, तुम स्लैश करोगे और तुम्हें ये जो है ना हैशटैग जो होता है हमारा, हैशटैग को कितनी बार दबाना है, एक बार दबाओगे तो सबसे बड़ी हेडिंग दिखेगी तुम्हें। ये सबसे बड़ी हेडिंग है, आई एम बिगेस्ट, ठीक है। इसके नीचे तुम छोटी दबानी है तो 2 बार हैशटैग दबाओगे, आई एम सेकंड बिगेस्ट। और इसके नीचे एक और है, अब स्लैश दबा के 3 बार हैशटैग दबाओगे तो सबसे छोटी, आई एम छोटू। तो इस तरीके से तुम पेजेस बना सकते हो। और इसकी खास बात ये है कि अगर तुम साइड में देखोगे ना तो तुम्हारे सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं, कि ये सबसे बड़ा, ये छोटा, ये इससे छोटा। दैट्स हाउ यू कैन इवन मैनेज देम। कि अगर कोई बिगेस्ट हेडिंग है, उसके नीचे कोई सब हेडिंग्स हैं। अब इसके अंदर मुझे बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, सपोज इसमें मुझे बुलेट्स पॉइंट लिखने हैं, तो यही दबाऊंगा मैं स्लैश की और बी दबा दूंगा। बी दबा के बुलेट पॉइंट का हमारा आ गया, तो ये दब गया। एंटर दबाया, आ गया। कैसे करा, स्लैश बी दबाया, एंटर, दैट्स इट, हेलो। और इसके अंदर और भी बुलेट पॉइंट्स लग सकते हैं, वो कैसे दबेंगे, जैसे दिस इज फर्स्ट बुलेट पॉइंट, ऐसे बोल दिया मैंने। अब मुझे वही, मैंने एंटर दबाया, नीचे पहुंच गया, नीचे भी ऑटोमेटिकली पहुंच गया, बट ये मुझे अंदर चाहिए। अंदर कैसे आएगा, टैब दबाओगे, एस्केप की है, उसके नीचे नीचे जाके टैब होता है, टैब दबाओगे तो ये अंदर आ जाएगा। इसके अंदर लगा सकते हो दिस इज सब बुलेट पॉइंट। अब इसके अंदर भी तुम्हें करना है तो टैब, फिर से टैब, हा हा हा, फिर कर लो। ऐसे बहुत सारे लगा सकते हो तुम। और अगर तुम्हें बाहर की साइड जाना है, कि ये तो ऐसे चला गया राइट साइड के, अब लेफ्ट साइड जाना है तो शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब दबाओगे तो ये बाहर अंदर की साइड आ जाएगा। अंदर साइड बाहर कुछ भी हो, टैब दबाया ऐसे आया, शिफ्ट टैब ऐसे, दैट्स इट। इससे तुम ऑर्गेनाइज करना खुद सीखोगे। अब अगर मैं इसके अंदर इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ तो कैसे होंगी, इमेज, वही स्लैश दबाना है, इमेज सर्च कर लो, इसके अंदर इमेज आ गई। इमेज में मुझे वहाँ जाना पड़ेगा,
5 MB से छोटी होनी चाहिए, ये इसकी लिमिट है। तो इसमें तुम फाइल, अब इसके अंदर तुम्हें पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ लगानी है, पीडीएफ तक लगा सकते हो तुम, पीडीएफ। जो भी चीज़ तुम्हें दिमाग के अंदर आ रही है ऐड करने के लिए तुम ऐसे लगा सकते हो। अब कॉलम्स ऐड करने हैं तुम्हें, जैसे एक यहाँ चीज़ आ रही है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है, हाउ आई एम गोना ऐड द कॉलम। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें धीरे धीरे, दैट्स वाई यू हैव टू नोट इट डाउन। एक जगह नोट डाउन कर लेना ये सारी चीज़ें। तो अब स्लैश दबाया, यहाँ मैंने कॉलम रख दिया, कॉलम लिख दिया, देखो कितने सारे कॉलम के सेक्शन आ गए। 2 कॉलम ऐसे बन जाएगा, ये जो दिख रहा है तुम्हें, फिट्स क्लियर, ऐसे बन जाएगा। 3 कॉलम, 3 कॉलम का नहीं दिख रहा, तो 2 कॉलम तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। हाय आई एम कॉलम, यहाँ हाय आई एम कॉलम 2, 2 वाला, दैट्स इट। अब ऐसे ही तुम्हें 3 के कॉलम बनाने तो 3 के बना लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। 4 के बना दो, 4 के और 4 के बन गए। यहाँ कुछ भी ऐड करना है ऐड कर दो यहाँ। सो यू सी, बहुत सिंपल है, बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर स्टाइलिंग करनी है मुझे, इसमें कलर देना है मुझे, कलर कैसे दूंगा मैं। अब इस पे जाओगे तुम, यहाँ ये वाले आइकन पे, प्लस पे नहीं, यहाँ वाले जो 6 डॉट्स दिख रहे हैं तुम्हें, इस पे जाओगे, या कलर का है ऑप्शन, कलर में तुम कलर को कर सकते हो, बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हो। यहाँ ब्लू, ब्लू कर दिया मैंने, ब्लू कर दिया। ब्लू के नीचे मैं सेक्शन बना सकता हूँ, स्लैश दबाऊंगा, टू डू लिख दूंगा, टू डू लिस्ट बन गई। ऐसे अब मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे सपोज टू डू लिस्ट, एक्सरसाइज, स्लीप, डाइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जब भी मैंने कर ली, सपोज मैंने सो लिया मैं, हाँ, फिर खाना खा लिया, अब खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते, ये छूट गया, कोई ना। फिर अगली बार इसको हटाओ, इसको टैप करके पूरा सिलेक्ट कर दो और बैक स्लैश, ये बैक स्पेस दबा दो और ये हट जाएगा। ऐसे ही तुम कर सकते हो, एआई की भी मदद ले सकते हो। इसमें एआई के लिए क्या बोल रहा है, प्रेस स्पेस फॉर एआई, तो स्पेस वाला, जो स्पेस होता है हमारा सबसे बड़ा वाला जो होता है, उसके अंदर अब एआई आ गया। एआई को क्या बोलूँगा मैं, गिव मी आ टू डू लिस्ट, और मेक मी अ टू डू लिस्ट, यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, मेक अ टू डू लिस्ट फॉर मी, मेक अ टू डू लिस्ट फॉर मी। अब थिंकिंग कर रहा है ये, अब बनाएगा, अब देखो कितनी बेहतरीन बनाई इसने। नाउ यू कैन एक्सप्लोर, कीप इट। अब कीप इट बनाई, अब कीप इट कर दी मैंने, ये सारी चीज़ें इसने कर दी। अब यू कैन कस्टमाइज इट। ऐसे ही तुम्हें जो भी करना है, बस तुम्हें क्या करना है, बस स्पेस दबा दो और आस्क ए आई वट एवर इट इज़। तुम्हारी इमेजिनेशन के बेस पे है ये। अब ये चीज़ें तुम्हें बेसिक चीज़ें समझ आ गई कि स्टाइलिंग कैसे करनी है, यहाँ कब दिखेगा, ये बिग इतना बड़ा दिखा दिया मैंने, यहाँ ऐसे सेक्शन हो गए, तो वो चीज़ कवर हो गई। मैंने वो चीज़ बता दी तुम्हें कि ऐसे करके हम ये लगा रहे हैं तो डिज़ाइन बन गया, या अंडरलाइन कर दिया, ये यू कैन डू एनीथिंग। अब इसके बाद एक और चीज़ है, नोट्स वगैरह। जैसे अगर मुझे नोट डालना है, तो कॉल आउट एक अच्छा चीज़ है, कॉल आउट के अंदर ये ऐसे आ जाता है, तो इसमें मैं कुछ भी डालूंगा तो ये अलग से सेक्शन दिखाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही हमारे कुछ होते हैं, हमारे बुलेट पॉइंट्स 3 तरीके के हैं। एक टॉगल होता है हमारा, टॉगल, टॉगल में क्या होगा, दिस इज सीक्रेट। अब मैं ये दबाऊंगा तो ये, अब ये सेक्शन ऊपर होगा, ओपन होगा, दिस इज माई सीक्रेट, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, अब यहाँ ऐसे इसको टैप करूँगा जब भी दिखेगा ये, तो मैं इसको ना ड्रैग करके सबसे ऊपर लेके जा सकता हूँ कि भाई दिस इज़ माई सीक्रेट। कोई करता नहीं है ऐसा, सीक्रेट अपनी सबसे ऊपर रखेगा, तो इसको दबाऊंगा मैं तो दिख जाएगा। देख रहे हो, तुम्हारी इमेजिनेशन के बेस पे मैंने सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझा दी हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी और भी अगर मैं देखूँ इसके अंदर एक्सप्लोर करूँ,
डिवाइडर, डिवाइडर क्या काम कर रहा है, सजावट का है। ऐसे लगाऊंगा लाइन खिंच जाएगी। सजावट के लिए तुम्हें अगर टू डू लिस्ट बनानी है, ये पूरा ड्रैग करके यहाँ ले जाओ, तो यहाँ अब इसमें सेक्शन 2 बनाने हैं, तो वट एवर इट इज़ अभी बनाएंगे हम। अभी यहाँ देखो और क्या चीज़ें हैं, और हमारे वीडियोस भी डाल सकते हैं हम, ऑडियो भी डाल सकते हैं। कोड, कोड डालोगे तुम, कोड के अंदर इतने सेक्शन आ जाएंगे। ये यू कैन सी इट, बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये नोशन, बढ़िया। अब लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं यार एक्सप्लोर करने के लिए। हम जो किताब पे नोट्स बनाते हैं वो शायद फट जाएगा या कहीं हमारे कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ हमारा सेफ है, एक हमारा अकाउंट बना हुआ है टमाटर नाम का, तो ये सेफ है यहाँ। ठीक है, समझ आया ना? अब मज़ा आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हमने ब्यूटीफाई करना सीख लिया, कॉलम बनाने सीख लिए, मेकिंग टू डू लिस्ट, यू नो दैट। टेम्पलेट फॉर प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में भी देखेंगे। टेम्पलेट फॉर प्रोडक्टिविटी तो वही है, जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ, यहीं पे दिखाया था ना मैंने, अभी बनाऊँगा उसमें, लास्ट में ही बनाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग, ठीक है, ये कैसे होगा? अब जैसे मैंने ये पेज बना दिया सपोज, अब मुझे इसको शेयर करना है, तो यहाँ ना हमारे साइड में शेयर का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे इसको शेयर को दबाऊंगा मैं, शेयर के अंदर ये कुछ सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पब्लिश का ऑप्शन है। जब पब्लिश, और ये पब्लिश ऐसे डाल दोगे ना तुम, ये तो क्यूआर कोड आ गया तुम्हारा पूरा। यहाँ से कॉपी करके तुम किसी को भी दे सकते हो, जैसे यहाँ कॉपी करा मैंने और यहीं लगा दिया, तो ये मेरा क्यूआर कोड है पूरा। अगर मैं किसी को भी दूंगा तो वो ये मेरा पेज एक्सेस कर सकता है। यू गेट द पॉइंट? तुम किसी को भी अपना शेयर कर सकते हो डेटा बाय दिस इंडेक्सिंग। आई डोंट नो वेदर इट्स हेल्पफुल और नॉट, ये मैंने कभी यूज़ नहीं करा। और अगर तुम चाहो तो कोई डुप्लीकेट कर सकता है या नहीं, उसका भी कर सकते हो। ऑफ कर दो, कोई डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, ऑन कर दो, कर सकता है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब अगर तुम्हें स्पेसिफिक लोगों को ये भेजनी है, तो सपोज़ मैंने ऑफ कर दिया, अनपब्लिश कर दिया, मैंने हटा दिया इसको। शेयर, शेयर के अंदर अब देखो यहाँ आ गया एनिमल विद द लिंक एट नोशन, इनवाइट ओनली। अब यहाँ तुम्हें ईमेल डालनी पड़ेगी। करूँ क्या मैं नोटंकी? लेट मी डू इट। ठीक है, करते हैं। ये मेरा है बहुत पुराना, तो मैंने इसको इनवाइट भेज दी, फुल एक्सेस दे दिया, राइट? इनवाइट आई, आई का अब इसके अंदर एक पंगा है कि इसमें मैं एक्चुअली में ढंग से तुम्हें बता नहीं सकता। इनवाइट आई है, मे बी, आई डोंट नो, मुझे इसमें कुछ पंगे करने पड़ेंगे कि जब मैं ये शेयर करूँगा ना, इसको एक्सेस तो मिल गया, अब मुझे कॉपी लिंक करना पड़ेगा। अब देखो ये इनवाइट ओनली है, मैंने इसमें ईमेल आईडी डाल के इनवाइट पे क्लिक कर दिया, ये एक्सेस मिल गया इसको। ठीक है, एक्सेस मिल चुका है इसे। अब ये जो कॉपी लिंक है, बस इसे मुझे कॉपी करके उस इंसान को देना है और वो एक्सेस कर सकता है, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। और कोई भी एक्सेस करेगा तो वो एक्सेस डिनाइड आ जाएगा। यू गेट द पॉइंट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इसके अंदर ही एनिमल विद द लिंक, ओनली यू एंड द पर्सन पीपल इनवाइटेड कैन एक्सेस, जो भी पीपल को मैंने इनवाइट करा हुआ है वही एक्सेस कर सकते हैं। आइडिया मिल गया होगा, यू कैन एक्सप्लोर। और इसका रिमूव करना है तो ये यहाँ लिखा है रिमूव, रिमूव, हट गया वो, दैट्स इट। अब तुम्हें इसका भी समझ आ गया होगा आइडिया, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द डेटाबेस, क्या होते हैं। अब हम समझते हैं डेटाबेसिस के बारे में। डेटाबेसिस में ही समझाऊंगा कि कैसे चीज़ें करनी है। हमने डेटाबेस बनाया, ये लिख दी टाइटल, अब इसके अंदर वही स्लैश डेटाबेस पे जाओगे। डेटाबेस बहुत तरीके के हैं, है ना? इसके अंदर तुम्हें सिंपल टेबल व्यू चाहिए कि बस दिखना चाहिए यहाँ, तो ऐसे बना सकते हो तुम।
ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर मुझे टू डू लिस्ट बनानी है सपोज़, ये डिज़ाइनिंग के लिए है। अब यहाँ तो मैं लिख दूंगा टास्क, ठीक है, टास्क लिख दिया। अब यहाँ मैंने टैग लगा दिया, टैग्स हैं बहुत सारे, एडिट टैग्स के अंदर यहाँ मैं चला दिया स्टेटस। अब मैंने क्या क्या करा है, ये यहाँ मैं गया, इस पे गया, क्लिक करा, क्लिक पे करने के बाद मैंने एडिट प्रॉपर्टी पे गया, एडिट प्रॉपर्टी करा। अब यहाँ मुझे बहुत सारे टाइप्स दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स दिख रहे हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में तो सिंपल टेक्स्ट, नंबर में मैं नंबर डाल सकता हूँ उसके अंदर, नंबर में ट्रैकिंग काउंट होगी तुम्हारा प्राइजेस कंप्लीशन कि क्या क्या तुमने करा है, ठीक है। सपोज तुम्हें ऐसे करना है कि ये टू डू लिस्ट ऐसी है तुम्हारी, ये इसके बारे में बात करेंगे अभी, पहले उसको ही देख लो कहाँ पहुँच गए। एडिट प्रॉपर्टी, अब यहाँ टाइप्स के अंदर तुम स्टेटस पे गए, स्टेटस, स्टेटस में दो चीज़ें हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉट स्टार्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कैसे करा, यहाँ ये सेट एज डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो ये सेट एज डिफ़ॉल्ट से नॉट स्टार्टेड आ गया। अब इसमें ही इन प्रोग्रेस वगैरह वगैरह, ऐसा सपोज मेरा है टू डू लिस्ट बनानी है इसको मुझे, तो कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ देखूंगा ये लॉक्ड है, यू कांट चेंज इट, ओके, बट इफ आई से मुझे ये टू डू लिस्ट बनानी है, तो यहाँ मैं जाऊँगा, चेक स्टेटस देखूँगा, यहाँ शो एज में हमारे चेक बॉक्स है, बन गया। अब ये मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ से मुझे इन प्रोग्रेस है ये, जैसे सपोज मैंने कोई लॉन्ग टर्म है, ये मेरा लॉन्ग टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म टू डू, इसको बड़ा करना है, पूरा सिलेक्ट करके मैं इसका टाइप भी बदल सकता हूँ, यहाँ करके मैंने टाइप बदल दिया सीधा इसका H3 पे, लॉन्ग टू डू ऐसे बना दिया। तो यहाँ मेरा चल रहा है असाइनमेंट्स, ठीक है, इन प्रोग्रेस है, आज का काम हो गया तो मैंने टिक लगा दिया। टेस्ट प्रिपरेशन, ये मेरा नहीं हुआ, डांस फिनिश्ड, डन, तो ये टिक लगा दिया। अब ये इन प्रोग्रेस है, तो मैं दूसरे दिन आऊँगा, ये नहीं करा था, ये यहाँ हटा दूँगा, फिर करूँगा, फिर दैट्स हाउ यू कैन मैनेज इट। ये तुम्हारे पे है, तुम्हारी इमेजिनेशन पे है। अब इसको और कैसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो बताता हूँ, वो उसका पार्ट हो जाएगा जो मैंने तुम्हें ये बोला है ना कि नोट मेकिंग है, कम्युनिटी ट्रैकिंग सिस्टम और ये टू डू लिस्ट, इसका पार्ट हो जाएगा। अब ये स्टार्ट करते हैं, हम प्रोजेक्ट ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल फंक्शनैलिटी तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम एक्सप्लोर करो क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, क्योंकि वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर टू एक्सप्लोर। अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, अब हम स्टार्ट करेंगे नोट मेकिंग से, कि नोट मेकिंग करना है तो मैं तुम्हें एक कैसे कंपार्टमेंट में बांटना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उसका एक पर्सपेक्टिव दूंगा इसके अंदर। कि सपोज हमारा ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है हमारी, मैंने लाइब्रेरी बनानी शुरू कर दी, यहाँ मैं बुक्स लिखूँगा, तो मेरा सारा ये बुक का कंटेंट है, ये बन गया। अब इसके बाद मैं इसको कितने सेक्शन में तोड़ूँ, जैसे अगर सपोज़ मैं एक 12th क्लास का बच्चा हूँ, है ना, तो मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पहले वो बना देता हूँ टू डू लिस्ट के अंदर। तो मैं उसके साथ साथ अब बनाता चले जाऊँगा कि टू डू लिस्ट में पहले तो मेरे कुछ असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है, मेरे कुछ मंथली टेस्ट होते हैं मेरे उसके अंदर, एग्ज़ाम मंथली टेस्ट है मेरे, ठीक है, मंथली टेस्ट, बुक्स सैम्पल पेपर है मेरी, बुक्स हैं,
बुक्स डेटा और शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऑर्गेनाइज कर रही हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर। हाउ आई एम गोना डू इट। अब सेक्शन बना लेते हैं, एक 3 सेक्शन बनाऊँ, 3 बना लेता हूँ चलो, ठीक है। तो आई विल सिंपली से हेयर, एक पेज बनाया मैंने, असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स नाम का दे दिया। यहीं रीड, बच्चा रीड कर रहा है, स्टडी, स्टडी कर रहा है, इंजीनियर, ये बना दिया। यहाँ बना दूंगा मैं असाइनमेंट्स होंगे, मंथली टेस्ट होंगे बेचारे के, कोई ना, चलता है। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे कर रहा हूँ, बस देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। टेस्ट, बॉम्ब, बॉम्ब है भाई, टेस्ट क्या है, नौटंकी। तो इसके अंदर कोई भी कंटेंट होगा। अब मैं अलग से पेजेस बना सकता हूँ मैथ का, कि मेरा मैथ का टेस्ट है, तो मुझे डेटा यहाँ है, मेरा डेटा सारा यहाँ है, क्या टेस्ट है। ऐसे ही अगर मुझे ये मैथ का, अब बार बार तो बनाऊंगा नहीं मैं, तो अब मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, यहाँ से दबाया, यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन है, कंट्रोल डी। तो सपोज अब ये हटाओ, इसको टैप करो और कंट्रोल डी दबा दो सिंपल, एक और बार दबा दो, 3 बार, एक और बार, और यहाँ चेंज कर दो फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बहुत नौटंकी वाला रिपीटेटिव काम कर रहा हूँ, हटाओ इसको, ठीक है। असाइनमेंट हो गया, टेस्ट हो गया। यहाँ मैं अपने सब्जेक्ट का डेटा लिख सकता हूँ सिंपल ऑर्गेनाइज वे में, सब्जेक्ट डेटा रॉ फॉर्म में। तो यहाँ रॉ फॉर्म में मतलब लॉन्ग नोट्स, लॉन्ग नोट्स, ठीक है। सजाना है, सजा लेंगे भाई, नहीं, यहाँ ऐसी तैसी होगी, ठीक है। अब इसके बाद सपोज बुक का डेटा है सारा, यहाँ रॉ फॉर्म में आ जाएगा, सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर यहाँ डाल दूंगा। सो यू गेट द आइडिया, सैम्पल पेपर। ऐसे ऐसे फाइल स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दो। बस तुम्हें ये जो नौटंकी करी है मैंने, ये बताने के लिए करी है, मैं एग्जैक्टली सब कुछ बनाने नहीं वाला क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, यू नो दैट, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने, एक प्रिंटर बना दिया। तो ऐसे ही तुम्हें बनाना है, इसको हटा दो फिर बाद में। दैट्स हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज योर डेटा। अब तुम्हारे इमेजिनेशन पे बेस करता है, तुम दिमाग लगाओ इसके अंदर, बस एक चीज़ पूरी हो गई। नोट मेकिंग ऐसे कर सकते हो तुम। ऐसे ही अगर तुम्हारा, तुम बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उस पर कैसे होगा, स्किल डेवलपमेंट का पोर्शन अलग, रेज्यूमे का पोर्शन अलग, रेज्यूमे करना है तुम्हें, ऑर्गेनाइज करना है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके सेक्शन अलग, और तुम्हारा जो हमारा भी कोर्स होता है कुछ, उसका डेटा अलग। तो ऐसे 3 सेक्शन डिवाइड कर सकते हो तुम। दैट्स हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज द डेटा इन इट। और इसके अंदर भी सेक्शन बनाते जाओ, भरते जाओ। और फिर अब एक और बात बताऊं, इवन इफ़ यू वांट टू शेयर इट, अगर मुझे इसको शेयर करना है किसी को इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, वो भी कर सकता हूँ मैं। जैसे देखो, मैंने ये चीज़ है, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है, ये मैंने इंक्लूड नहीं करा था। ये 3 डॉट्स हैं, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तुम, यहाँ तुम्हें ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। अब फिर से समझ लो कि यहाँ ऐसे जाओगे तुम, 3 डॉट्स, उसके बाद एक्सपोर्ट पे जाओगे, एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट फॉर्मेट पे जाओगे, यहाँ देखो पीडीएफ लिखा हुआ है। बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया। जैसे पीडीएफ पे करोगे तुम, पीडीएफ स्केल परसेंटेज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फाइल डाउनलोड हो गई, डन करेंगे हम। यू कैन सी द फाइल, इजंट इट ऑसम। तुम किसी भी तरीके से अगर तुम दूसरों को देना भी चाह रहे हो अपनी टीचिंग्स या कुछ भी अपना कंटेंट, तो तुम ऐसे शेयर भी कर सकते हो, राइट।
यू गेट द पॉइंट ना। पब्लिश भी करना है, शेयर करना है, यू कैन डू एनीथिंग विद नोशन। दिमाग को ऐसे ही देखना, अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे ही चलना। ट्रैकिंग सिस्टम कैसे बनाओगे, अब इसकी बात करते हैं ट्रैकिंग सिस्टम की। टू डू लिस्ट भी हमने बना ही ली थी ऑलमोस्ट, तो मैं यहाँ ऐड करूँगा ट्रैकिंग सिस्टम। तो सपोज यहाँ चैलेंज है, चैलेंज। अब मैं वही डेटाबेस बना रहा हूँ अपना। अब ये थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, नेम, नेम ए बी। अब ए बी सी पहले मत करो, अगर इसके अंदर तुम्हें डेटा डालना है। सपोज अब मैं यहाँ डेटा डालना चाह रहा हूँ हर किसी का। अब मुझे यहाँ डालना है एक और डेटाबेस। यहाँ वीक 1 है, ये वीक भी मत लिखो, और यहाँ वीक ये डाल दो, वीकली। वीकली नाम लिख दिए। अब यहाँ ये मंडे हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा, है ना, एंड सो ऑन, वट एवर इट इज़, और करते जाओ। टैग्स के अंदर जाओगे, एडिट प्रॉपर्टी के अंदर जाओगे, यहाँ तुम्हें लिखेगा नंबर। नंबर का मैंने बताया था कि ट्रैकिंग इसके अंदर काउंट भी होता है। तो नंबर पे जाओगे तुम, जैसे ही नंबर पे क्लिक करोगे तुम्हें 3 तरीके के दिख जाएंगे रिप्रेजेंटेशन। मैं बार नहीं, मैं रिंग ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि इसमें दिखता है, मज़ा आता है इसमें अच्छे से। तो अब डिवाइड किस चीज़ से करना है तुम्हें, जो भी यहाँ एंट्री डालेगा वो किस चीज़ से डिवाइड होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 1 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, हो गया। और ये कलर कैसा दिखाना चाहिए, सपोज ब्लू, हो गया। अब इसको कहीं भी क्लिक कर दो अलग। अब यहाँ जब तुम 1 डालोगे ना, तो ये तुम्हें दिखाया, पूरा एक घेरा दिख गया। अब यहाँ ऐसे ही तुम 0 डालोगे तो ये अलग है। देयर इज अ डिफरेंस, राइट। ऐसे ही अगर तुम्हें और बढ़ाना है, ये चीज़ बढ़ानी है कि अगर तुम 100 में दिखा चाह रहे हो, 100, सो यू कैन सी 50 डालूंगा तो 50 आधा दिखा। यू गेट द आइडिया ना। और मैं डेटा बेसिस का ये पूरा का पूरा डेटा भी कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से। ये डुप्लीकेट था हमारा, डुप्लीकेट विद कंटेंट करना है या विदाउट कंटेंट करना है, मुझे विद कंटेंट करना है। तो एक और हमारा बन गया। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, ये ऐसे कंटेंट बन गया। ऐसे तुम पूरे वीक का अपना डेटा मैनेज कर सकते हो। अब देखो मैनेज कैसे करोगे। ये जो 50+1 आया, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। यहाँ कैलकुलेट का ऑप्शन है, ये वाला कैलकुलेट, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है, धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने टैग दबाया था, यहाँ एडिट, और ये नंबर, नंबर वाले में गया था मैं, और यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें करी थी, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करोगे इसको, यहाँ कैलकुलेट लिखा आ रहा है, कैलकुलेट के अंदर काउंट होगा। लेट मी सी क्या था वो, देखो मोर ऑप्शन के अंदर सम आ रहा है। मोर ऑप्शन के अंदर सम, सम को क्लिक कर दो, नाउ इट विल सम। टाड़ा, है ना मज़ेदार। ऐसे ही तुम पूरा, अब तुम्हारा हो गया। यहाँ भी तुमने ऐसे ही कर दिया सम। अब तुम्हारा ये पूरा टोटल सम क्या है, थोड़ी मेहनत कर लेना, 102 आ गया, है ना, 102 आ गया। अब टोटल सपोज मेरे 300 थे, तो यहाँ भी मैं ऐसे लिख दूंगा, एडिट प्रॉपर्टी, टाइप में जाऊँगा, नंबर, यहाँ नंबर में ये रिंग लगा दी मैंने, और ये 300 में से कितने आए, कितने आए थे, 102। तो 102 यहाँ क्लिक करा और ये दिख गया। इतनी प्रोग्रेस है, राइट, दैट्स इट। और इसमें परसेंटेज का भी ऑप्शन होगा क्या, परसेंटेज 50%, 50% ना, ये अलग चीज़ है, ये पूरे ओवरऑल का दिखाएगा, बट ये 50% नहीं है। तो तुम देख पा रहे होंगे
कि तुमने अगर ऐसे ही अपने ग्रुप बना दो तुम दोस्तों का और ऐसे वीकली उनका ट्रैक करने लगो, आई हैव डन इट, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक ट्रैकिंग सिस्टम समझ गए, लाइब्रेरी ऐसे तुम सिस्टम ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने, टू राइट एनीथिंग वट एवर यू वांट। ये बेसिक मैंने बताया था। बिजनेस लेवल पे अलग चीज़ें होती हैं, वहाँ बहुत नौटंकी है, आई डोंट नो अबाउट देम, बट जो मैं यूज़ करता हूँ उसके यूज़ केस बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमने टू डू लिस्ट का दिखाया था, टू डू लिस्ट भी बना देते हैं। टू डू लिस्ट थोड़ी सी अच्छी सी बनाऊंगा मैं, तो मैं कॉलम ले रहा हूँ 2। अब मैं इसको पूरे को बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने दे दिया ग्रीन, ग्रीन दे दिया। अब इसके अंदर एक हमारा विंडो विंडो की होती है, विंडो की ऐसे खुल जाता है ये। विंडो की प्रेस करते हुए विंडो प्लस वो दबाओ तुम, डॉट, विंडो प्लस डॉट। शिफ्ट, राइट शिफ्ट के आसपास ही है डॉट वाली, ठीक है कि। अब इसके अंदर मैं बोलूँगा ये वाला, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लगा दूँगा। टास्क, ये मेरे टास्क हैं, यहाँ मैं लिख दूँगा लाल करके इसको इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ये रेड, रेड दबाऊंगा, यहाँ रेड लिख दूंगा, यहाँ हो गया बस। अब यहाँ ऐसे ही टू डू लिस्ट, मेक योर ऑन टू डू लिस्ट नाउ। भाई अब तो बता ही दिया ना सब कुछ, अब तो करना पड़ेगा तुम्हें। यू हैव टू बी प्रोडक्टिव नाउ, यू हैव एवरीथिंग। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनानी सिखा दी यार, अब तो देखो ना। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। अब ऐसे करके तुम कितनी भी टू डू लिस्ट ऐड करते जाओ इसके अंदर, यहाँ भी कितनी भी टू डू लिस्ट ऐड करते जाओ और इसके अंदर टास्क लिखते जाओ, टिक करते जाओ। यहाँ अपना जो ट्रैकिंग सिस्टम है इसके अंदर एंट्री भरते जाओ, इसके अंदर एंट्री भरते जाओ। यू कैन डू इट नाउ। अब हमारे स्लैश हमारा टॉगल है ये, कोई रिमेंबर के लिए तुम्हारे लिए बचा हो, रिमेंबर, तो यहाँ भर दो चीज़ें। दैट्स इट, दैट्स द टू डू लिस्ट। सिंपल टू डू लिस्ट, कुछ नहीं है खास, बस तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम काम करना चाहते हो या नहीं, वरना ये भी व्यर्थ है सब चीज़ें। दैट्स इट, थैंक यू। मज़ा आया कि नहीं बताओ।